हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आयुष अग्रवाल। आज मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। होप करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कोल के बारे में, और पार्ट 2 में बताऊंगा कोल के टाइप से मतलब मेरा है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बताऊंगा कोल से रिलेटेड। और नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा पेट्रोलियम की एक्स्ट्रा चीज़ें और पूरे पेट्रोलियम के बारे में। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला पैराग्राफ है, वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड्स सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इसका मतलब ये है कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल है, कुछ रिसोर्सेज हैं ह्यूमन मेड होते हैं। जो हम हैं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमोजीनियस। तो हम होमोजीनियस जो होते हैं उन्होंने कुछ रिसोर्सेज बनाए हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और कुछ रिसोर्सेज नेचर ने खुद ही बनाया है जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं। कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एयर वाटर और जो सॉइल है ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखते हैं चैप्टर के अंदर आंसर मिलेगा ज़रूर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन चैप्टर 7। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स। अब इसमें ये बता रहे हैं कि वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है। नहीं, वाटर लिमिटलेस नहीं है। अगर हम वाटर को एक्सेस में यूज़ करेंगे वाटर भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। इन द in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। उसके मतलब 2 टाइप्स हैं। एक का है इनएग्जॉस्टेबल, दूसरे हैं एग्जॉस्टेबल। अब आपको अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ह्यूमन ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज नेचर ने बनाया है। अब इसने एक सवाल भी पूछा है हमसे जो मैं चैप्टर के एंड में आपको आंसर दूंगा, जिसका कि एयर वाटर और सॉइल कभी ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। और हम इसमें ये भी बताया कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 7 में, कि वाटर इज़ नॉट अ लिमिट जिसकी नहीं है, ऐसा रिसोर्स नहीं है, वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है अगर हम ऐसे ही उसको वेस्ट करते रहे। अब हमने ये जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको 2 टाइप्स में बांटा है, जो है एग्जॉस्टेबल और एक है इनएग्जॉस्टेबल। पहले हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में। Inexhaustible resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. Inexhaustible resources वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटलेस क्वांटिटी में है और हम इसको कितना भी यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सनलाइट एंड एयर इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे वो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। अगर उसको हम एक्सेसिव में यूज़ करेंगे वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम ये बूझो है एक बंदा एनसीईआरटी की बुक में, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन वी यूज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? कैन वी यूज
ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, हमेशा के लिए हम हमेशा अपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, कोल, पेट्रोलियम जो एग्जॉस्टेबल है वो कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ऐसे ही जैसे अभी यूज़ करते हैं यूज़ करते रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कोल, एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के बारे में। अब कोल क्या है, एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, वो मैंने बता ही दिया है। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज़ हार्ड एज अ स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। जो कोल होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, ये है हमारा कोल। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा कोल है, जो ब्लैक कलर का है, बिल्कुल स्टोन जैसा हार्ड। अब हमने कोल तो देख लिया, अब इसमें ये बताना है कि कोल एक फ्यूल है। हाँ, कोल एक फ्यूल है। जो भी चीज़ हमें हीट प्रोवाइड करे और एनर्जी प्रोवाइड करे वो एक फ्यूल होता है, जो भी हमें प्रोवाइड करे हीट। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है क्योंकि कोल हीट प्रोवाइड करता है और हमें फूड के लिए पका हुआ खाना खाते हैं हम सब, तो फिर हीट से वो फूड पक जाता है, इसलिए कोल इज़ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। पहले जो था ये रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था। वो रेलवे इंजन को स्टीम इंजन नहीं होते थे, उसमें पहले ये कोल यूज़ होता था और से इसलिए धुआं निकलता था, इसलिए उसको स्टीम इंजन कहते थे हम। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर। थर्मल पावर में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर वो होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है कोल वेरियस इंडस्ट्री में। अब ये ब्लू बॉक्स, अगर आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, तो ब्लू बॉक्स कभी भी मत छोड़ना। ये जो ब्लू बॉक्स है इसको पढ़ते हैं हम। अब ये है, these subgroups represent the consumer as population is growing. Second and third generation have larger number of consumers. Put one full container for each group on table. Ask consumer as the first generation from each group to consume eatables, to consume eatables from the container of their group. Now ask the second generation consumers from each group to do same. Ask students, ये कुछ नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। जब आप स्कूल जाए तो इस एक्टिविटी को अपने टीचर से कह सकते हैं करवाने के लिए। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने घर से एक्टिविटी तो करवा नहीं सकता, पर आपको अच्छे से चैप्टर ज़रूर समझा सकता हूँ। अब है, हमने ये पढ़ लिया था कि इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। अब हम इसको आगे आंसर्स में देखेंगे स्टोरी कोल की। पहले ही मैं बता देता हूँ, कोल एक फ्यूल है जो ग्राउंड में मिलता है, मतलब हज़ारों साल पहले, 1000 ईयर्स या 1 बिलियन ईयर्स पहले प्लांट्स एक ऐसी एज आई थी जिसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस एज, जिसमें सारे पेड़ धंस गए थे ज़मीन के अंदर और वहीं से हमारी शुरुआत हुई कोल के बनने की। कोल उस टाइम नहीं था पर धीरे धीरे वो ऐसी बना। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, assume that the eatables in the container represent the total livability। ये सारी एक्टिविटीज की बात बता रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो ह्यूमन कंज्यूम ज़्यादा करे तो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इन्हें हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। जो ये कोल वगैरह इसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अब हम आते हैं कोल की स्टोरी पर कि कोल बना कैसे। अबाउट 300 बिलियन ईयर्स एगो, मैंने बोला था 300 बिलियन ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट थे यहाँ पर, वेटलैंड थे, और ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गेट बरीड। आप अर्थक्वेक जैसे फ्लड, उसके कारण हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बरी हो गए under the soil. As the more soil deposited over them they were compressed। ये compress हो गए। The temperature, नीचे जितना जाओगे आपका टेम्परेचर हाई होता जाएगा क्योंकि नीचे कोर होता है। कोर हमें वो
अर्थ के बीनत में हीट प्रोड्यूस करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, कोल में कन्वर्ट हो गए, कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन। अब हम आगे चलते हैं, वो कुछ नहीं है। व्हेन हीटेड इन एयर द कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन। अगर हमने हीट किया एयर को, हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है वो। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री, सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इसमें एक यूजफुल प्रोडक्ट छोड़ दिया गया जो होता है अमोनिकल लिकर, और ये सब मैं बताता हूँ कैसे बनता है। एक मेथड है इसको बनाने का, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसमें हम कोल को बर्न करते हैं, जिससे हमें मिलता है कोक, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलती है। ठीक है, अब इसमें अमोनिकल लिकर भी होता है, एक अमोनिकल लिकर भी मिलता है। अब कोक, कोक एक टफ होता है, कोक के अंदर टोटल 90% कोल होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कोक होती है। कोक टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, हार्ड होता है, और ये मेटल से एक्सट्रैक्ट होता है। कोल तार होता है ब्लैक, थिक लिक्विड की तरह। कोल तार उसमें भी यूज़ होता है हमारी रोड्स बनाने में, रोड्स बनाने में आपने कभी देखा होगा तो कोल तार यूज़ होता है, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। कोल गैस, कोल गैस इज यूज प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं कोल गैस। 1810 में लंदन में यूज़ हुई थी कोल गैस से, वो बनाने में, जो लाइट के खंभे होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने में। 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और अमोनिकल लिकर भी एक चीज़ होती है, जो अमोनिकल लिकर होता है वो बहुत सारे काम में आता है, मोस्टली वो काम आता है फर्टिलाइजर्स में। अब ये हमने कुछ छोड़ दिया ये पार्ट, अभी इसको भी पढ़ते हैं। अबाउट 200 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज स्टार्टिंग। अच्छा, ये यहाँ से कंटिन्यू तो मैंने नीचे पहुँचा दिया तो क्या हुआ, अनप्ले इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है कोल तार। ये डाइस के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर एक्सप्लोर, इतनी गंदी स्मेल होती है तब भी ये परफ्यूम्स के अंदर यूज़ होता है, जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं। और एज अ फ्यूल इंडस्ट्री, ये फ्यूल इंडस्ट्री में भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कोल हमें बहुत हीट देता है पर ये बहुत पोल्यूशन भी करता है। कोल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो आपको मैं एक्स्ट्रा नोट पे पढ़ाऊँगा। चलो बाय बाय, टाटा। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक्स्ट्रा नोट्स, स्कूल की एक्स्ट्रा नोट्स के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।